जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत यूपी एग्जाम खान ग्लोबल स्टडीज पर। आपको बता दिया जाए कि आप सभी को एक बात पता होगी, स्टेनोग्राफर को लेकर के एक अपडेट आई है। कई जगह यहां तक यह भी लिखा हुआ है कि एक स्टेनोग्राफर की नई वैकेंसी, लेकिन आपको बता दिया जाए ये जो वैकेंसी है पहले आ गई थी। हाँ, फॉर्म फिलिंग को लेकर के यहां पर एक बात कही जा रही है और वो क्या है उसके बारे में हम यहां पर थोड़ा सा बात कर लें। देखिए, अगर यहां पर आप यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, UPSSC.gov.in पर, तो यहां पर आप जैसे ही जाएंगे तो लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर एडवर्टीजमेंट इतना। अब ये हमारे पास पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास में ये पेज एक ओपन हो जाएगा जहां पर नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। एक तो पहले हमारे पास में देखिए यहां पर साफ साफ है क्या, 9 एग्जाम हमारे पास 2013 और उसके बाद एग्जाम 2013। कहने का तात्पर्य क्या है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है, उसके बाद में हमारे पास में रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है। अब देखिए 17 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा नहीं, कल से आपका स्टार्ट हुआ है और उसके बाद में आपका 6/11 तक ये रजिस्ट्रेशन आपका चलेगा। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो एक और पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर आपसे मांगेगा कि आप पीडीएफ को किस पे देखना चाहेंगे, हिंदी में या इंग्लिश में। हमने क्या किया, हिंदी में किया है, तो ये पेज आपके सामने आ गया। एक बार पहले पढ़िएगा, इन्होंने कहा है विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि। अगर हम एक बार लिखें तो यहां पर साफ साफ एक बार लिख कर क्या आ रही है कि ये जो विज्ञापन है वो हमारा 2/9/2023 को आया था। मेरी बात समझ में कुछ आई? विज्ञापन आपका 2/9/2023 को आया। जब 2/9/2023 को विज्ञापन आया तो आज की तो वैकेंसी है नहीं, लेकिन अब यहां पर एक और बात है क्या, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि क्या है, 17/10/2023। और उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है, 6/11 यानी 6 नवंबर 2023 तक आपके पास में यहां पर रहेगी। उसके बाद में शुल्क जमा समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि क्या रहेगी, 15/11/2023। अगर आपके पास में कोई दिक्कत हुई है, कोई ऐसा आपके पास में एरर आ गया है, तो आप 15 नवंबर 2023 तक इसका संशोधन करवा सकते हैं, लेकिन पहले करवा लीजिए, वो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर और भी कुछ डाटा यहां पर लिखा हुआ है। विशेष कथन यहां पर है, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि हमारे पास में यह है। अब उसके बाद में कोई भी विज्ञापन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2023 आशुलिपिक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन आशुलिपिक के कुल रिक्त पद 277, ध्यान रखिएगा, सामान्य चयन 233 प्लस विशेष चयन 44 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब उसके बाद में इन्होंने साफ साफ एक बात बोला था क्या, कि आशुलिपिक मुख्य परीक्षा है तो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022, यानी कि जिन लोगों ने 2022 का पीईटी का एग्जाम दिया है वही इस फॉर्म को जाकर के भर पाएंगे। इन्होंने साफ साफ यहां पर दिया है कि स्कोर के आधार पर की जाएगी, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी 2022 का एग्जाम दिया हो। समझ में आया? उसके बाद में हमारे पास उन्होंने क्या कहा है, स्कोर कार्ड आपके पास में आपका वैध रहेगा, साथ साथ में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। इस बात को एक बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो सूचना है ये आपको एक बार हम लोगों ने और बता दिया है, बस आपके पास में मेन बात क्या थी, देखिए यहां पर एक बात समझिएगा, मेन बात हमारे पास में यहां पर 2-3 है। जैसे आपका फॉर्म जो भरने की जो तिथि है वो 17 से है, इस बात को याद रखिएगा, 17 से 5 तक आप इसको भर सकते हैं। संशोधन की तिथि आपके पास में 15 नवंबर तक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पीटी ये वही लोग एग्जाम दे पाएंगे जिन्होंने पीटी 2022 का एग्जाम दिया हो और उसके शॉर्टलिस्ट होने के बाद वो देखा जाएगा, वो बात की बातें हैं। लेकिन अगर जिन्होंने पीटी 2022 का एग्जाम नहीं दिया है वो इसके लिए यहां पर मान्य नहीं है। तो जिन लोगों ने भी इसका अगर एग्जाम दिया है और अगर आपने एग्जाम दिया है तो इसको जरूर भरिएगा, क्योंकि हर एक चीज आपके लिए जरूरत है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले सेशन में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।